इसकी कमी होने पर दुनिया में मच जाती है खलबली। कोविड काल में इसकी सप्लाई चेन में आई रुकावट के कारण काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा था। क्यों भाग रही है दुनिया इसके पीछे? दुनिया के प्रमुख देश क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए? ये हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, या यूँ कहें तो दिल की धड़कन। दुनिया इसे सेमीकंडक्टर कहती है। सेमीकंडक्टर का हब क्यों बनना चाहता है भारत? अब सवाल ये है कि भारत इसमें कितनी तेज़ी और शिद्दत से काम करेगा, और साथ ही गुजरात की क्या भूमिका रहेगी भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जाने में। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं अजीत शाह, प्रेसिडेंट साणंद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNA न्यूज़ वडोदरा में। TNN चैनल की तरफ से आपसे सेमीकंडक्टर के बारे में जो बात करने का मौका मिला है, इसलिए मैं TNN चैनल का धन्यवाद करता हूँ। साणंद में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों, इस पर डिटेल डिस्कशन पे जाने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सेमीकंडक्टर प्लांट क्या है और इसका महत्व क्या है? आपका जो प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर क्या है और उसका महत्व क्या है, तो सेमीकंडक्टर मतलब कि एक जो अपने के हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में जो यूज़ होने वाली चिप्स है, वो बनाने का एक इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री भारत में सबसे पहले गुजरात में और उसमें भी साणंद में आई है, और आज उसका काम भी जोरों में चल रहा है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि साणंद में ही सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना क्यों आवश्यक थी, और इसके पीछे क्या कारण है? आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां सबसे जो अगर प्लस पॉइंट है तो वो लेबर पीस है। आज भारत में बाहर की जो इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर सब बाहर के आने वाले हैं, सब बाहर की टेक्नोलॉजी है, तो उसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो अनुकूल वातावरण चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में है। और उसमें साणंद जो अहमदाबाद मेट्रो सिटी से नज़दीक है, एंड उसके पास काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो सेमीकंडक्टर को चाहिए। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और साणंद में इसे कैसे पूरा किया गया? सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री की जो स्थापना करने के लिए जो अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके लिए वो पानी है, देन इलेक्ट्रिसिटी है। आप जानते ही है कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है। नंबर 2 जो पानी है, तो साणंद में ही ऑलरेडी नर्मदा का 60 mld वाटर है, इसलिए पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रोड वगैरह, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेडी है, इसलिए इस साणंद में सेमीकंडक्टर का आना वाजिब है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री साणंद में साथ ही गुजरात में कितने रोज़गार पैदा करेगा, और साथ ही किस किस टाइप के रोज़गार होंगे? सेमीकंडक्टर्स की साणंद में आने से लगभग 30,000 रोजगार नए खड़े होने वाले हैं, और ये डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो 1 लाख रोजगार खड़े होने वाले हैं। दूसरी बात, इसके लिए टेक्निकली बड़ी जॉब आने वाली है। आज तो मान लो कि टेक्निकली भी हम लोग इतने डीपली नहीं जान रहे, मगर ये भी समाचार है कि बड़ी कंपनियों ने उसके आदमियों को जापान एंड कोरिया वगैरह ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। और एक बात कि गुजरात सरकार ने भी साणंद JDC में मिनी ITI और उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था का कार्य शुरू कर दिया है। तो उसका जो भी कोर्स होगा, जो भी ट्रेनिंग होगी, वो यहाँ के लोकल लोगों को दे के एक बड़ी टेक्निकल टीम तैयार होगी, जो अपने इंडिया के लिए बहुत आवश्यक है। और ये धीरे धीरे एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा।
सर, सेमीकंडक्टर उद्योग से साणंद की अर्थव्यवस्था और साथ ही गुजरात की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना निवेश होगा। साणंद में सेमीकंडक्टर आने से और उसका जो निवेश आने से साणंद की इकोनॉमी और गुजरात की इकोनॉमी में बड़ा असर होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये इनडायरेक्ट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जो मिलने वाला है वो आप मान लो कि कितना बड़ा काम हो सकता है। नंबर 2, ये जो इंडस्ट्रीज आएगी तो उनका जो भी जीडीपी में योगदान होगा वो एक बड़ा योगदान होने वाला है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है, जैसे कि उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज कम से कम 300 टाइप की एंसिलरी यूनिट्स भी आने वाली है। उसके कारण भी साणंद जेआईडीसी में एमएसएमई उद्योग को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साणंद जेआईडीसी में सेमीकंडक्टर की निवेश की बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट से गुजरात की इकोनॉमी को तो लाभ होना ही है, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी को भी लाभ होने वाला है। दूसरी बात, ये जो भी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज आएगी, साथ ही साथ उसकी एंसिलरीज आएगी, उसके कारण गुजरात का जीएसटी, भारत का जीडीपी, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली है। और दूसरा आर्थिक लाभ इनडायरेक्ट जो बोला जाए वो साणंद के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिलने वाले हैं। तो एक तरीके से देखें तो एक बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है। दूसरी एक बात है कि हम जो दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहते थे माइक्रो चीज में, ये चीज़ अपने को अब धीरे धीरे दूर होगी। जैसे आप देखते हैं कि 7-8 साल पहले माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मोबाइल्स के लिए जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चालू किया था, आज आप देख सकते हो कि हम निवेश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी आने वाले दिनों में भारत की निर्भरता दूसरे देशों से कम हो जाएगी और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सर, गुजरात में सेमीकंडक्टर का क्या भविष्य देखते हैं आप? गुजरात में जो सेमीकंडक्टर के भविष्य की बात कर रहे हैं तो भविष्य बहुत ही अच्छा है, उज्जवल है। इसका रीज़न है यहाँ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और यहाँ की जो मैन पावर है वो टेक्निकली सारी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। और भविष्य में भी आप देख लेना, जो भी इंडस्ट्रीज़ के वर्कर आएंगे ये धीरे धीरे अपने उधर से अपने जो नवयुवक है वो तैयार हो जाएंगे। उसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं चालू कर दी है। तो धीरे धीरे आने वाले दिनों में गुजरात के लड़के भी टेक्निकली एंड आप देखे जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बेंगलोर का। बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्री जब शुरू हुई तब हम ब्लैंक थे, मगर उसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी उसमें डेवलपमेंट हुआ, आज शायद बड़ा हब बन गया है। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर में ये गुजरात के लिए बहुत अच्छा मौका है, और उसमें भी ये हमारे साणंद के लिए श्योर एक बड़ा मौका है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना में शुरुआत में क्या क्या चुनौतियां आई और उसका समाधान कैसे किया गया? तो चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले साणंद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वो रेडी थी। मगर ये जो हम इंडस्ट्रीज ला रहे हैं और जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हिसाब से अपने पास एक स्मार्ट एस्टेट होना चाहिए, और ये स्मार्ट एस्टेट के लिए सरकार भी कटिबद्ध है। जेआईडीसी ने पिछले 1 साल में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्चा किया है, नियरली 300 करोड़ रुपीज़, और एस्टेट को स्मार्ट बनाने की दिशा में आगे ले गए। तो जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, सेमीकंडक्टर को नहीं सारी इंडस्ट्रीज़ को, उसके लिए हमारा इंडस्ट्रीज एंड सरकार सब कटिबद्ध है और उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे सवाल ये है कि सेमीकंडक्टर प्लांट की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान कैसे होगा? मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा में तो गुजरात एक शांतिप्रिय स्टेट है, यहाँ कोई ये सारी चीज़ें मायना नहीं रखती है। मगर जो बात आप पर्यावरण की कर रहे हो, तो पर्यावरण में ऐसा है कि यहाँ 0 डिस्चार्ज एस्टेट है, एंड जो ये इंडस्ट्रीज है
ये भी उनका जो भी एफ्लुएंट है उसका जीरो डिस्चार्ज करेंगे, ताकि और ये लोग पर्यावरण में जो भी कदम लेते हैं, जो भी काम करते हैं, वो काफ़ी मतलब एक मान लो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। वो उनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि उनको इम्प्योरिटीज़ मतलब 0.0001% में भी नहीं चल रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए एनवायरनमेंट को का खूब ध्यान रखा जाता है। इसके कारण मैं नहीं मानता हूँ कि कोई पर्यावरण के संबंधी कोई अपने को कोई चुनौती आएगी। सर, मेरा आखिरी सवाल कि साणंद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन साणंद में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में क्या भूमिका निभा रहा है? मैं आपको बता दूं कि जो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री साणंद में आ रही है वो एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भारत में जब एक पर्टिकुलर एरिया चॉइस किया गया और उसमें जब इंडस्ट्री आ रही है, तो हम लोग इसको कैसे बढ़ावा मिले, उसको कैसे तुरंत उसका काम चालू हो जाए, उसके लिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कोई कमियां है, उनको कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम लोग सपोर्टिंग रोल में हैं। और हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री जितना जल्दी बने उतना प्रोडक्शन चालू करें और अपना इंडिया में सबसे पहली चिप्स जो साणंद से बनने वाली है, तो एक वो काम आगे बढ़ाए। और ये करने के लिए हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे साणंद में आई है। तो साणंद के हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट इसके लिए सदैव तैयार है कि जो भी कोई काम की ज़रूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो भी कमियां हैं, उसके लिए हम उसके साथ हैं। उनके लिए जो भी सॉल्यूशन लाना है वो हम ला देंगे और सेमीकंडक्टर को साणंद में एक बड़ा हब बनाएंगे। अब 3 इंडस्ट्री आ चुकी है और भी एक आने की तैयारी में है, तो एक बड़ा हब बन रहा है। और उसके लिए और अहमदाबाद के लिए और गुजरात के लिए, अल्टीमेट देश के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े प्राउड की बात है कि हम ये चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमारे लिए भी गौरव की बात है कि साणंद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को भी एक मौका मिला है कि भाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को हम सपोर्ट करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद TNN न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।